दोस्तों, यह बात तो सभी को पता है कि गणेश भगवान का मुख हाथी का है और उनका एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में उपस्थित हुए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी रुष्ट हो गए। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी अन्य देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिरा दिया करते, साथ ही बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो रहा था। गणपति जी के ऐसे व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाएं। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास पहुँचे और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वह उस विवाह के प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। यह थी भगवान गणेश के विवाह की कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको और कौन सी कथा सुननी है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम अपने प्रिय दर्शकों को उनकी मनपसंद कहानी का श्रवण करा सकें। आज की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।